लोक कथाएं और किंवदंतियां हमें प्रकृति और उसके प्राणियों के बारे में अनोखे और मनोरंजक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही लोककथा है जो दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस की उस विचित्र आदत की व्याख्या करती है जिसमें वह अपनी पूंछ को तेजी से घुमाकर अपनी मल को इधर उधर फैलाता है। ये हास्यप्रद और प्रकृति की विचित्रता से भरी कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे दरियाई घोड़े को यह अनोखी विशेषता मिली। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जो लोक विश्वासों और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले, जब पृथ्वी अभी नई नई बनी थी और सभी प्राणी अपनी अपनी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, जंगल के सभी जानवर एक महान सभा में इकट्ठा हुए। इस सभा का आयोजन स्वयं प्रकृति की देवी माँ गया ने किया था। माँ गया ने घोषणा की थी कि वह प्रत्येक प्राणी को एक ऐसी विशेषता देगी जो उन्हें अनोखा बनाएगी और उनकी पहचान बनाएगी। सभी जानवर उत्साहित थे। शेर ने अपनी दहाड़ मांगी ताकि वह जंगल का राजा बन सके। चीता चाहता था कि वह सबसे तेज दौड़ सके। चील ने ऊंची उड़ान की इच्छा जताई और मोर ने अपनी रंग बिरंगी पूंछ की मांग की। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा के साथ माँ गया के सामने प्रस्तुत हो रहा था। लेकिन एक प्राणी था जो इस सभा में चुपचाप खड़ा था, वह था दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा, जिसका नाम था हिप्पो, बहुत शर्मीला और संकोची था। वह न तो बहुत तेज दौड़ सकता था, न ऊंचा उड़ सकता था, और न ही उसमें कोई ऐसी विशेषता थी जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाए। वह बस नदी के किनारे चुपचाप खड़ा रहता और दूसरों को अपनी इच्छाएं मांगते हुए देखता। जब उसकी बारी आई तो वह घबराया हुआ माँ गया के सामने खड़ा हुआ। हिप्पो, मेरे प्यारे प्राणी, माँ गया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी क्या विशेषता होनी चाहिए? हिप्पो ने अपने बड़े बड़े पैरों को देखा और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, माँ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तो बस नदी में रहता हूँ, खाता पीता हूँ और आराम करता हूँ। मेरे पास कोई खास इच्छा नहीं है। माँ गया ने हिप्पो की ओर देखा और हंसी। हर प्राणी में कुछ खास होता है हिप्पो, तुम्हें बस उसे खोजने की जरूरत है। मैं तुम्हें समय देती हूँ। जाओ और सोचो कि तुम क्या चाहते हो। हिप्पो की खोज। हिप्पो वापस अपनी नदी में लौट गया। वह दिन रात सोचता रहा कि वह माँ गया से क्या मांगे। वह नदी के किनारे बैठकर अपने दोस्तों मछलियों, मेंढकों और पक्षियों को देखता। मछलियां तेजी से तैरती थीं, मेंढक ऊंची छलांग लगाते थे और पक्षी आसमान में उड़ते थे। लेकिन हिप्पो को लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे खास बनाए। एक दिन जब हिप्पो नदी में डुबकी लगा रहा था, उसने देखा कि उसका दोस्त मगरमच्छ अपनी पूंछ से पानी में लहरें पैदा कर रहा था। यह देखकर हिप्पो को एक विचार आया, शायद मैं भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने सोचा, लेकिन उसकी पूंछ छोटी और मोटी थी, न कि लंबी और लचीली जैसे मगरमच्छ की। फिर भी हिप्पो ने ठान लिया कि वह अपनी पूंछ से कुछ अनोखा करेगा। उसने अपनी पूंछ को तेजी से हिलाना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने और जोर लगाया तो उसकी पूंछ ने पानी में एक छोटी सी लहर पैदा की। हिप्पो खुश हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। वह चाहता था कि उसकी विशेषता ऐसी हो जो सभी को याद रहे। हास्यप्रद घटना। एक दिन हिप्पो अपनी नदी के किनारे बैठा था और उसने अनजाने में अपनी मल को अपनी पूंछ से फैलाना शुरू किया। यह एक गलती थी, लेकिन पास खड़े जानवरों ने इसे देखकर ठहाके लगाने शुरू कर दिए। बंदर पेड़ों पर उछलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और यहाँ तक कि गंभीर स्वभाव का मगरमच्छ भी हंसने लगा। हिप्पो, यह क्या कर रहे हो? बंदर ने हंसते हुए पूछा। तुम तो अपनी मल को चारों ओर बिखेर रहे हो। हिप्पो शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर उसने देखा कि सभी जानवर उसकी इस हरकत से खुश हैं। उसने सोचा, शायद यही मेरी विशेषता है, मैं सबको हंसा सकता हूँ। उसने अपनी पूंछ को और तेजी से घुमाया और मल चारों ओर फैल गई। जंगल में हंसी का ठहाका गूंज उठा। माँ गया की स्वीकृति। हिप्पो ने फैसला किया कि वह माँ गया के पास जाएगा और अपनी इस नई विशेषता को दिखाएगा। वह नदी से बाहर निकला और सभा में वापस पहुंचा। माँ गया ने उसे देखा और पूछा, हिप्पो, क्या तुमने अपनी विशेषता ढूंढ ली? हिप्पो ने शर्माते हुए कहा, माँ गया, मैंने पाया कि मैं अपनी पूंछ से अपनी मल को फैला सकता हूँ और यह सबको हंसाता है। क्या यह मेरी विशेषता हो सकती है? माँ गया ने पहले तो आश्चर्य से हिप्पो की ओर देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। हिप्पो, तुमने सचमुच कुछ अनोखा ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह विशेषता न केवल हास्यप्रद है, बल्कि यह प्रकृति के चक्र का भी हिस्सा है। तुम्हारी मल नदी के किनारे की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी और इससे पौधे और पेड़ उगेंगे। तुम हंसी और जीवन दोनों ला रहे हो।
माँ गया ने हिप्पो को आशीर्वाद दिया और कहा, जा मेरे प्यारे हिप्पो, अपनी पूंछ को घुमा और जंगल को हंसी और हरियाली से भर दे। हिप्पो का गर्व। हिप्पो खुशी खुशी अपनी नदी में लौट आया। अब वह अपनी विशेषता पर गर्व करता था। वह हर दिन अपनी पूंछ को घुमाता और अपनी मल को फैलाता, और जंगल के जानवर उसकी इस हरकत को देखकर हंसते। लेकिन इसके साथ ही नदी के किनारे की मिट्टी और उपजाऊ होती गई। पौधे हरे भरे होने लगे, फूल खिलने लगे और जंगल और भी सुंदर हो गया। हिप्पो ने सीख लिया था कि हर प्राणी में कुछ खास होता है, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों न लगे। उसकी मल फैलाने की आदत, जो पहले उसे शर्मिंदगी का कारण लगती थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर प्राणी, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न दिखे, अपने आप में अनोखा और महत्वपूर्ण है। प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और कभी कभी जो चीजें हमें अजीब या हास्यप्रद लगती हैं, वही प्रकृति के चक्र को पूरा करने में मदद करती हैं। हिप्पो की तरह हमें भी अपनी अनोखी विशेषताओं को स्वीकार करना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार दरियाई घोड़ा अपनी मल फैलाने की विशेषता के साथ जंगल का एक अनोखा और प्रिय प्राणी बन गया। उसकी हरकतें जंगल में हंसी लाती थीं और उसका योगदान प्रकृति को और समृद्ध बनाता था। आज भी जब आप किसी नदी के किनारे दरियाई घोड़े को उसकी पूंछ घुमाते हुए देखते हैं, तो याद रखें कि यह केवल हंसी का कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति के एक बड़े चक्र का हिस्सा है।